हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और वक्त है एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव का। सुशांत केस की सीबीआई जांच में आज एबीपी न्यूज आपको जानकारी देने जा रहा है, वो सुपर एक्सक्लूसिव है। कल सीबीआई ने जो दिन भर जांच की, उसमें घटना के दिन घर में मौजूद लोगों और केस के तथ्यों में फर्क नजर आया है। फॉरेंसिक टीम फिर से सुशांत के फ्लैट यानी सीन ऑफ क्राइम की जांच करने वाली है। क्यों? क्योंकि जो पूछताछ हुई है कल और जो फॉरेंसिक जांच में चीजें हासिल हुई हैं, उनमें फर्क आया है। तो बयानों में फर्क एक बहुत बड़ा कारण है कि एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर स्टाफ काम करता था, निजी स्टाफ से जो पूछताछ हुई उसमें और फोरेंसिक की टीम ने जो जांच की उसमें फर्क नजर आने के बाद अब यह तय किया गया है कि इस मामले में दोबारा से सबूत जुटाए जाएंगे, दोबारा पूछताछ की जाएगी। सुशांत केस की सुपर एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कल जो 7 लोगों से पूछताछ की गई थी, उसमें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, दीपेश, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, केशव और चार्टेड अकाउंटेंट, इन लोगों से किन मुद्दों पर पूछताछ की गई थी वो भी हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, फाइनेंस, रिश्ते इन सब के आपस में, सुशांत के और रिया और सुशांत के मौत की स्थितियां क्या रही, इन लोगों से जो पूछताछ हुई उनका आधार 3 चीजें थी। फाइनेंस यानी कि वित्तीय लेन देन, रिश्ते और मौत की स्थितियां। तो ये तमाम वो लोग हैं जिनसे पूछताछ हुई है अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन 3 अहम लोग जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है वो है दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी। और इन लोगों से किन किन मुद्दों पर पूछताछ की जा रही है, ये एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव जानकारी है, जिसमें एटीएम कार्ड से लेकर मोबाइल की लोकेशन से लेकर दरवाजे के लॉक से लेकर तमाम अहम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की गई। इसके अलावा रिया के साथ रिश्तों को लेकर, इसके अलावा डॉक्टर और इलाज को लेकर भी इनसे पूछताछ की गई है। रिया और सुशांत विदेश में छुट्टी बिताने गए थे यूरोप में, उस टूर को लेकर भी पूछताछ की गई। एक होटल में ठहरे थे रिया और सुशांत, उस होटल के बारे में, जो दवाइयां सुशांत को दी जा रही थी उस दवाइयों के बारे में पूछताछ। और दिल टूटा जब सुशांत का, तो किस बात को लेकर दिल टूटा, रिश्तों में जो दरार आई रिया और सुशांत के बीच, वो किस बात को लेकर आई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूछताछ भले ही दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ से हो रही हो, जांच का जो दायरा था वो रिया के इर्द गिर्द ही रहा। ये सुशांत का वही घर है जहां 14 जून को उनकी मौत हुई थी। जांच में जुटी सीबीआई हर एंगल की बारीकी से जांच कर रही है। सोमवार को सीबीआई और फॉरेंसिक टीम के बीच 2 बार बैठक हुई। इसमें फैसला हुआ कि फॉरेंसिक टीम जांच के लिए एक बार फिर सुशांत के घर जाएगी। अभी तक की पूछताछ से मिली जानकारी और फॉरेंसिक नतीजों में अंतर आ रहा है। इसकी जाँच के लिए सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल पहुँची, जहां पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से करीब 1 घंटे पूछताछ हुई। मुंबई का ये वही कूपर अस्पताल है जहां सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था। सीएफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक जिस कपड़े से सुशांत का शरीर लटका था, वो सुशांत का वजन बर्दाश्त कर सकता था। बिस्तर और पंखे के बीच की दूरी सुशांत के लटकने के लिए काफी है। सुशांत के कमरे के साउंड टेस्ट की रिपोर्ट भी सीएफएसएल ने सौंप दी। कितनी आवाज कमरे के अंदर जा सकती थी और कितनी आवाज बाहर आ सकती थी। दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी की उंगलियों के सैंपल भी फॉरेंसिक टीम ने ले लिए हैं। इनका सुशांत के घर से मिले फिंगरप्रिंट से मिलान करवाया जाएगा। हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय एक्सक्लूसिव हमारे साथ जानकारी देने के लिए मुंबई से जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, मुझे स्पेसिफिक बताइए, अगर एटीएम कार्ड को लेकर जानकारी ली है सीबीआई ने, आज सुशांत के मेडिकल को लेकर जांच उनके लिए है या फिर उनके इलाज को ली है, तो क्या फर्क पता चला है? फर्क कहां दिख रहा है सीबीआई को? देखिए, एक टेक्निकल शब्द होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जिसको ध्यान में रख के फॉरेंसिक टीम जो है सीन ऑफ क्राइम का रिक्रिएशन करती है। ताले वाले को नीचे छोड़ने तक और जो बीच की दूरी है, उस बीच में चादर काटना या जो भी ये लोग बयान दे रहे हैं कि हमने ये किया, तो उसकी टाइमिंग जितना उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट में टाइम लगना चाहिए और जो इनके बयान हैं वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। कल जो है आमने सामने बैठा के पूछा गया, उनको बताया गया कि आप जो बता रहे हो ये कम बता रहे हो या ज्यादा बता रहे हो, और ये टाइमिंग मैच नहीं कर रही है। इसके अलावा जो उन्होंने अपनी पोजीशंस बताई कि हम यहाँ थे, हमने उससे ये कहा, उसके बाद हम यहाँ गए, उसके बाद हम यहाँ गए, इन सारी चीजों का जो डिस्टेंस, ड्यूरेशन और इवेंट, इन तीनों को मैच कराया गया।
जो रिकंस्ट्रक्शन की एक प्रक्रिया होती है क्राइम सीन के, वो मैच नहीं कर रही थी। कल जब जांचकर्ताओं और सीएफएसएल के लोगों के बीच मीटिंग हुई तो ये तय हुआ कि आमने सामने की पूछताछ के बाद जब जो नए तथ्य आएंगे उनको लेकर हम दोबारा सीन ऑफ क्राइम पर जाएंगे। एटीएम की आपने बात पूछी, एटीएम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्टेटमेंट आया है उसमें किसने पैसे निकाले, ये एक बड़ा सवाल है। कौन पैसे निकाल रहा था, कौन फाइनेंशियल कंट्रोलिंग जो है किसके हाथ में थी। तो जिस वक्त एटीएम विड्रॉल हुआ है उस वक्त घर के किस व्यक्ति की जो मोबाइल की लोकेशन है वो उस एटीएम के पास बता रही है। इन सारे डेटा का जो है वो भी परीक्षण शुरू कर दिया गया है। अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ है तो कितने बजे स्टेटमेंट में कितना क्रेडिट कार्ड का क्या इस्तेमाल किया गया है, और उस वक्त घर का कौन सा सदस्य, चाहे वो सुशांत हो, चाहे रिया हो या उनके नौकर हो, कोई भी हो, किसकी मोबाइल की लोकेशन वहां आ रही है। तो इन बयानों को परखा जाएगा, इन सारी चीजों को सारी कवायद करके। जी इंद्रजीत, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इस वक्त सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि सीबीआई के एक इंस्पेक्टर डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हैं, जहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। और ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस वो जगह है जहां पर सीबीआई लगातार इस केस से जुड़ी हुई पूछताछ कर रही है। मुंबई पुलिस की एक गाड़ी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है। इस गाड़ी में एक मुंबई पुलिस का इंस्पेक्टर भी है। गाड़ी बांद्रा पुलिस स्टेशन से सीधे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है। तो मुंबई पुलिस की एक गाड़ी पहुंची है डीआरडीओ गेस्ट हाउस। गाड़ी में बांद्रा पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर है। अपडेट लेंगे संवाददाता मनोज वर्मा से। मनोज, सहयोग की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उसी कड़ी में ये मुलाकात? जी बिल्कुल, उसी कड़ी में ये मुलाकात है। और जैसा कि जानकारी मिल रही है हमारे सूत्रों से, ये वो इंस्पेक्टर है जो 14 तारीख को यानी कि 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी उस दिन ये वहां मौका वारदात पर पहुंचे थे। तो अभी ऐसी जानकारी मिल रही है कि इनको पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और कुछ और डॉक्यूमेंट्स इनसे लेने थे, कुछ और डिटेल इनसे लेनी थी, इसी वजह से इनको सुबह बुलाया गया है और अभी गाड़ी यहाँ पर अंदर पहुंची है। तो बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं मनोज वर्मा की जांच में सहयोग के लिए एक बांद्रा पुलिस स्टेशन से एक इंस्पेक्टर है जो वो मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि जिस दिन सुशांत की बॉडी बरामद की गई थी उस दिन सबसे पहले मौके पर यही पहुंचे थे। और ये तस्वीरें हमारे पास आ चुकी हैं, यही वो गाड़ी है उस वक्त की तस्वीरें जब ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पुलिस की गाड़ी पहुंची और इसमें एक इंस्पेक्टर मौजूद थे। मनोज, ये क्या वही इंस्पेक्टर हैं जो कि इस मामले के मुंबई पुलिस की तरफ से आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे, जो इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हैं? जी देखिए विकास, ये आईओ नहीं है लेकिन इस केस से जुड़े ही हुए इंस्पेक्टर हैं। इस केस में आपको बता दें कि कई लोग जांच कर रहे थे, तो इस केस से जुड़े हुए इंस्पेक्टर है। सीबीआई के जो सूत्र है हमारे वो बता रहे हैं कि इनको आज सुबह बुलाया गया था, कुछ जानकारी कुछ डिटेल इनसे लेनी थी, इसी वजह से इनको यहाँ पर बुलाया गया है। ये जानकारी मनोज अभी एबीपी न्यूज को मिली है कि ये वो इंस्पेक्टर है जिन्होंने सबसे पहले सुशांत को देखा, यानी सुशांत के शव को देखा। तो इसका मतलब ये जो पूछताछ अब होगी सीबीआई की इंस्पेक्टर से, ये लंबी चलेगी क्योंकि सबसे पहली कड़ी ही इंस्पेक्टर है। बिल्कुल, देखिए जो सीबीआई की पूछताछ है वो लंबी चलने वाली है। उसकी वजह ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो शव था वो पंखे से उतार लिया गया था और उसके बाद ये वहां पर पहुंचे थे। तो कमरे के क्या हालात थे उस वक्त के, वो अब शायद इनसे जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा क्योंकि जो डमी परीक्षण है वो भी सीबीआई की टीम कर चुकी है और डमी परीक्षण का एनालिसिस और इनसे पूछताछ बहुत जरूरी बन जाती है, क्योंकि ये सबसे पहले पहुंचे थे। तो कमरे के उस वक्त के क्या हालात थे वो इनसे पूछे जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, नजर बनाए रखिए। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज पर मिलेगा। सीबीआई ने दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से सुशांत के कमरे का दरवाजा खोलने पर काफी सवाल पूछे हैं। तीनों के जवाब मौके पर मिले फैक्ट से मेल नहीं खाते। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से एक साथ और अलग अलग पूछताछ की गई। सीबीआई ने पूछा, किसने किसको दरवाजा खटखटाने के लिए कहा, किसने किससे सबसे पहले कहा कि सुशांत का दरवाजा अंदर से बंद है, फिर किसने किससे क्या कहा, किसने किसको ताला तोड़ने का आइडिया दिया, किसने किसको कितना पैसा कब कब खर्च करने के लिए दिया, पैसे का हिसाब कौन किसको देता था। नतीजा, इन 6 सवालों के जवाब में तीनों के बयान और तथ्य में अंतर पाया गया, तो तीनों को आमने सामने और अलग अलग दोबारा बिठाकर पूछताछ हुई। इसी खबर पर हमारे सहयोगी इंद्रजीत जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, एक बड़ा सवाल यह है कि इस मामले की जांच सीबीआई को इसी आधार पर गई थी जिसमें सुशांत के पिताजी ने
फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी कि उनके अकाउंट से काफी पैसा निकला है। कल चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछताछ की गई है, क्या निकलकर सामने आया? जो बैंक खातों से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है वो किन किन लोगों को गया और क्यों भेजा गया था? जी देखिए, एक बड़ी बात विकास समझनी होगी हम लोगों को कि अभी तक जो जांच हो रही थी कल से पहले तक, उसका फोकस सिर्फ वो वारदात वाला दिन था कि सुबह क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। अचानक कल की जो जांच है वो बढ़ने लगी कि ये कहाँ रुके रिया के साथ, किस जगह पे रुके, हीलिंग कराने गए तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे सीबीआई की टीमें गई, माइलस्टोन होटल पे सीबीआई की टीम गई, वहाँ के मैनेजरों से पूछताछ की गई, सीए को बुलाया गया, वित्तीय लेन देन और जो निकासी है एटीएम से या क्रेडिट कार्ड से उस पर जांच शुरू हो गई, सेल आईडीज को मैच कराने का काम किया शुरू हो गया कि एटीएम से जहां विड्रॉल हुआ है उस समय किस तरह की सेल लोकेशन उस एटीएम के आसपास की थी, सुशांत की उस समय लोकेशन क्या थी, फाइनेंशियल कंट्रोल किसके पास था। सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछा गया कि भाई इनके जो प्रोफेशनल फैसले हैं उनमें रिया का कितना दखल था। तो अब धीरे धीरे जो जांच है वो स्टेज 2 की तरफ बढ़ रही है, जो कि शायद रिया की तरफ जाती हुई दिख रही है। यानी हम ये माने इंद्रजीत कि अब आज का जो एक्शन सीबीआई का था और जो कल का रहा वो एक तरह की सीबीआई का होमवर्क है कि जब रिया सामने होगी तो कोई ऐसा क्लू ना छूटे, कोई ऐसा कोना ना छूटे जिसको लेकर सीबीआई सवाल ना पूछ। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की एफआईआर में जितने लोग भी नेम्ड हैं, 5 लोगों को उन्होंने नेम्ड किया है। इन 5 से जो पूछताछ होगी वो पहले सारे विटनेसेस से पूछताछ होने के बाद होगी, ताकि जो प्राइमरी मटेरियल है सीबीआई के पास जिसके आधार पर वो इनसे पूछताछ कर पाए और इमीडिएट इस चीज को फाइंड आउट कर पाए कि ये सामने वाला जो एक्यूज है या सस्पेक्ट है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ये कवायद मुझे लग रहा है कि अब खत्म होती नजर आ रही है। अब सीबीआई स्टेज 2 की तरफ यानी कि जितने भी नेम्ड लोग हैं शायद उनको बुलाएगी, क्योंकि काफी लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। सीन ऑफ क्राइम को एक बार और रिकंस्ट्रक्शन करने की बात कल की बैठक में सामने आई, जिसमें डमी टेस्ट के नतीजे और स्टेटमेंट के आधार पर जो वेरिएशंस मिले हैं उस गैप को कम या खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जब भी रिया सामने बैठे या दूसरे जो संदिग्ध हैं वो सामने बैठे तो उनके लिए सीबीआई के पास पुख्ता प्रमाण और पुख्ता सवाल हो। लगातार नजर आप बनाए रखिएगा क्योंकि आगे भी एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव बहुत सी जानकारियां निकल कर आ रही है जिसके खुलासे एबीपी न्यूज पर होते रहेंगे और तफसील से आसान भाषा में ये पूरा मामला आपको केवल एबीपी न्यूज ही बता रहा है। हमारे सहयोगी इंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत, इन सबके बीच में ये जानना चाह रही हूँ, ये समझना चाह रही हूँ शायद दर्शक भी, कि चूंकि पहली कड़ी से ही पूछताछ अभी पूरी नहीं हो चुकी है, वापस वहां जाना पड़ा है, तो इतने में तो होमवर्क करने का टाइम रिया, उनके परिवार वाले और उनके वकील को भी मिल जाएगा। देखिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक शब्द होता है ट्रुथ बैटल। इस ट्रुथ बैटल में जो भी सस्पेक्ट होते हैं या जो जांचकर्ता इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनके बीच में एक लड़ाई चलती है। सीबीआई एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सारी चीजें पता होंगी। उनको अगर रिया अपने घर पे नहीं रह रही हैं तो रिया कहाँ रह रही हैं, बाकी शोविक कहाँ है, इन सारी चीजों की जानकारी ऑलरेडी उनके पास होगी। और इस बैटल को जांच एजेंसियां, जो प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझती हैं। संदिग्धों के पास क्या हथकंडे हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं, इस पे पैनी नजर होती है। और कई बार इस तरह के हथकंडे कोर्ट ऑफ लॉ में एक्यूज के खिलाफ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जो भी कोशिश करनी होगी लॉयर्स को रिया के, या जो भी कोशिश करनी होगी सीबीआई को, दोनों तरफ से इस बैटल की पूरी कोशिश इस समय चल रही होगी। सीबीआई की कोशिश होगी कि सबूतों को हम ज्यादा से ज्यादा जुटाएं, और रिया और जो उनकी कानूनी सलाहकार हैं उनकी कोशिश होगी कि इस शिकंजे से कितनी आसानी से बचा जा सके। इंद्रजीत, आज सीबीआई किस किस से पूछताछ करने वाली है और आज सीबीआई के एजेंडे में कौन से मुद्दे हैं जो प्रायोरिटी पर हैं इन लोगों से पूछताछ के लिए? जी देखिए, कल जो 2 बार मीटिंग हुई, जो क्वेरीज थी सीएफएसएल की, उसके लिए सीबीआई की एक टीम को कूपर हॉस्पिटल भेजा गया। आज दोबारा कूपर अस्पताल जा सकती है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स इनको और चाहिए थी, वहां से इन्हें लेनी है। कूपर अस्पताल के डॉक्टरों के स्टेटमेंट अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं, उनके स्टेटमेंट के लिए बुलाया जा सकता है। सीए को जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, सीए को आज दोबारा फिर बुलाया जाएगा, सीए से दोबारा पूछताछ होगी। सिद्धार्थ पिठानी भी दोबारा आएंगे। आगे हीलिंग जिन्होंने किया है उनसे पूछताछ करने की बात की जा रही है। तो कुल मिला के अब जो पूछताछ होगी वो रिया सुशांत के रिलेशंस और जो पिछले कम से कम 30 दिन का उनकी एक्टिविटी थी, उनके बीच के संबंध थे, और 8 तारीख को क्या हुआ था, क्यों रिया चली गई थी, इसके बारे में शायद जांच पड़ताल आज दिन भर आगे बढ़ने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत आपका। कुल मिलाकर जो कल पूछताछ हुई थी वही लोगों से आज फिर से पूछताछ हो सकती है और ये पूछताछ लंबी भी चल सकती है।
सीबीआई ने सुशांत के पैसे के हिसाब किताब पर अहम सवाल पूछे हैं। घर का खर्च किसको कितना, किसके कहने पर मिलता था और हिसाब कौन रखता था, ये भी जानकारी ली गई है। सीबीआई टीम ने दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी बात की ताकि केस में पैसे की गुत्थी सुलझाई जा सके। सुशांत के प्रोफेशनल करियर पर सवाल किए गए, सुशांत के प्रोफेशन और रिया से रिश्तों पर सवाल, सुशांत के इलाज और डॉक्टर्स के बारे में जानकारी, यूरोप टूर के पहले और बाद में क्या हुआ, सिद्धार्थ से मिली जानकारी तथ्यों के इर्द गिर्द है। पैसे के बारे में मिली जानकारी को ईडी के साथ भी शेयर किया गया है। रिया और सुशांत के बीच पैसों को लेकर हो रहे दावों के सच की ओर जांच आगे बढ़ी। इंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए। इंद्रजीत, इससे पहले ईडी ने जब पूछताछ की थी रिया से, तो रिया ने अपने बैंक अकाउंट्स का पूरी डिटेल्स ईडी के आगे रख दी थी और ये तक बता दिया था कि पिछले 5 साल में रिया ने कितना टैक्स चुकाया और कितनी आमदनी थी। क्या ये एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी सीबीआई के पास? जी देखिए, सीबीआई जो जांच कर रही है पर्दे के पीछे, इसमें कोई शक नहीं है कि ईडी के उन जांचकर्ताओं से वो बात कर रही होगी। उसको जो भी जानकारियां ईडी से चाहिए वो ऑफ द रिकॉर्ड में वो ईडी से ले रही होगी। कल की पूछताछ में जो सीए थे उनसे किसी तरह के डॉक्यूमेंट लाने के लिए नहीं कहा गया। हमने तस्वीरों में देखा किसी जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो सीबीआई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि सीबीआई का अपना फाइनेंशियल एंगल का होमवर्क ईडी के थ्रू ऑलरेडी काफी मजबूत होगा। तो ईडी से काफी जानकारियां मिल चुकी हैं, बस अब सीबीआई की जो कोशिश है वो कड़ियों को जोड़ने की है और इन कड़ियों को जोड़ने के बाद किस तरफ ये जांच जाती है या क्या नतीजे सामने वाले आते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में 48 घंटे आप कह सकती हैं, 24 घंटे कह सकती हैं, उसके बाद इस जांच में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टेज 2 जो होती है किसी भी जांच एजेंसी की वो सबसे ज्यादा फास्ट मानी जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत, आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।